नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज की मेरी प्रस्तुति है। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के ऊपर। जैसा कि अष्टांग योग के ऊपर मेरे और भी पहले वीडियो, जैसे मैंने सबसे पहले यम के बारे में वीडियो डाला, अष्टांग योग के बारे में डाला। अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, तो उसके बाद आसन क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के ऊपर। तो प्राणायाम के बारे में जैसे कि आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। प्राणायाम का मतलब यहाँ पे बोला गया है प्राण प्लस आयाम, यानी कि उसका हम संधि विच्छेद करते हैं प्राणायाम का। प्राण प्लस आयाम, प्राण यानी हमारी जीवनी शक्ति, और आयाम का मतलब होता है इसको विस्तार करना, उसको एक्सटेंशन करना, यानी कि अपनी जीवनी शक्ति को विस्तार करना, उसको हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो प्राणायाम के अंदर तीन चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी कि श्वास को छोड़ना, और कुंभक श्वास को यानी कि होल्ड करना या रोकना। यानी कि आप जो श्वास जो आप लेते हैं, यानी जीवनी शक्ति आपकी कैसे विस्तृत होती है, कैसे आपका विस्तार होता है, यानी कि उसका एक समान पात है, उसको कि स्टैंडर्ड रेशियो के अनुसार आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपने जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसके यानी कि 3 लेवल है, यानी कि जो बिगनर्स लेवल हैं, या जो मीडियम लेवल पे हैं, या स्टैंडर्ड लेवल पे हैं, यानी कि जो न्यू साधक हैं, या कुछ समय से जो लोग अभ्यास में हैं, या जिनकी साधना बहुत अच्छी है, यानी कि काफ़ी दिनों से जिन लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि माना गया है। अब सपोज कीजिए कि स्टैंडर्ड रेशियो 1:2 का है, यानी कि 1:2 का मतलब है, यानी कि आपने किसी श्वसन को यानी कि 10 सेकंड के लिए आपने इनहेल किया, 40 सेकंड के लिए आपके श्वास को रोकना है, 20 सेकंड आपके श्वास को आपको एक्सहेल करना है। तो इफ़ यू आर बिगनर्स, अगर आप न्यू साधक हैं, तो आप इतने टाइम तक आपको होल्ड करना मुश्किल हो सकता है, आप इतने टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस लेवल से आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब इस टाइप का वीडियो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि बिगनर्स लेवल आप किस रेशियो से आपको प्रैक्टिस करना है प्राणायाम के लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि यानी कि पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी कि श्वास को आपको इनहेल करना, यानी कि श्वास को अंदर भरना। रेचक यानी कि सने सने श्वास को छोड़ना। कुंभक यानी कि श्वास को रोकना। और इसके बारे में यानी कि प्राणायाम चलने से क्या होता है, यानी कि आपका जब प्राण चलता है तो आपका मन चलता है, जब आपका प्राण रुक जाता है तो आपकी चंचलता रुक जाती है। तो इसलिए प्राणायाम के आपको यही बेनिफिट है अष्टांग योग के अंदर, यानी कि इसके बारे में कि श्लोक भी कहा गया है कि चले वातम चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, यानी कि जब प्राण चलता है तो मन चलता है, और जब प्राण रुक जाता है तो यानी कि आपका मन कंट्रोल हो जाता है। जिस प्रकार से आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, श्वास आपने लिया तो आपका श्वास लेने के ऊपर ध्यान है, यानी कि आप श्वास ले रहे हैं, और जब श्वास आपने छोड़ा तो आपका श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान है। जब शरीर में आप श्वास इनहेल एक्सहेल कर रहे होते थे तो आप कंसंट्रेट हो पाते हैं, यानी कि जब आपका प्राण नहीं चलता है, प्राण बिल्कुल रुक जाता है, यानी कि आप कुंभक लगाते हैं या सने सने कुछ समय के लिए होल्डिंग करते हैं, तो उस समय आपकी यानी कि मन की चंचलता भी रुक जाती है। तो इसलिए बोला गया है, यानी कि जब आपका प्राण चलता है तो मन चलता है, जब आपका मन रुक जाता है तो आपका प्राण भी कंसंट्रेट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका तालमेल है। तो प्राणायाम यानी कि निरंतर अभ्यास है प्राणायाम के, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यानी कि आपका आसन से क्या फ़ायदे हैं, यानी शरीर से सुदृढ़ होता है, तभी प्राणायाम से शरीर के अंदर हल्कापन आता है, यानी हल्कापन आता है। तो उसके अंदर क्या है कि आपके जो आसनों के, अगर इसमें प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के अलग अलग यानी कि बेनिफिट्स हैं, अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग बेनिफिट हैं ये, लेकिन कॉमन बेनिफिट ये है कि प्राणायाम से शरीर के अंदर आपका हल्कापन आता है। और दूसरा, आपका जो प्राणायाम से आपकी जीवनी शक्ति का एक्सटेंशन होता है। फिर उसके आगे आपके जो प्राणायाम, आपको कौन कौन से प्राणायाम है, यानी अष्टकम्मकों की जो बात कही गई है, हठप्रदिका में कौन से प्राणायाम है, गहन संहिता के अंदर कौन कौन से प्राणायाम हैं, किस कंडीशन में किस प्राणायाम को नहीं करना है, किस साधक को कौन से प्राणायाम नहीं करने हैं, और यानी कि ऋतु के अनुसार, जैसे गर्मी के समय में तो कौन सा प्राणायाम करना है, आप ठंडे इलाके में तो आपको कौन सा प्राणायाम करना है,
आपके शरीर में कोल्डनेस है तो आपको कौन सा प्राणायाम करना है, आपके शरीर में हीटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा प्राणायाम करना है, वो आपके शरीर के लिए बेनिफिट के लिए, आपकी बीमारी से रिलेटेड, आपको थायराइड है तो कौन सा प्राणायाम आपको करना है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में अगर आपको आपकी इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको कौन से प्राणायाम करने हैं, आपको कंसंट्रेशन के लिए प्राणायाम करना है तो कौन सा प्राणायाम करना है। तो इस प्रकार से प्राणायाम के अलग अलग स्टेज है, अलग अलग आपके प्रैक्टिस हैं और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने कई वीडियोज़ भी डाले हुए हैं प्राणायाम के, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो प्राणायाम के बारे में आप ये समझेंगे, प्राण प्लस आयाम यानी कि जीवनी शक्ति, यानी कि अपने जीवन की जो प्राण का विस्तार करना है, जिस प्रकार से आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, यानी कि उसका रेशियो के अनुसार, यानी ऐसा नहीं, इसमें पूरक रेचक कुंभक की बात यही कही गई है, जैसे कि आपने पूरक यानी इनहेल किया तो आपको जितने समय में आपने श्वास को लिया उसका यानी कि जो स्टैंडर्ड लेवल पे है तो 4 गुने तक उस श्वास को होल्ड करना, उसका 2 गुना उसको छोड़ना। बट जो उसका लेवल अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो उससे कम में भी आपको प्रैक्टिस करना। तो इस प्रकार से दूसरा इसी का जो यानी कि उच्चतम, मध्यम और निम्न 3 स्टेज हैं। तो उच्चतर लेवल पे जैसे आपने 20 की गिनती तक श्वास को लिया, 40 यानी 80 की गिनती तक आपने होल्डिंग किया, 40 की गिनती तक आपने श्वास को छोड़ा। अगर आप मध्यम लेवल पे हैं तो 16 की गिनती तक आपने श्वास को इनहेल किया, आपने 64 की गिनती तक आपने श्वास को होल्ड किया और 32 की गिनती तक आपने श्वास को बाहर छोड़ा। अगर आप निम्न लेवल पर हैं तो आप 8 और उसके बाद आपका 64 और यानी कि 16 की गिनती तक आप बाहर यानी श्वास को एक्सेल करना है, यानी कि 8 की गिनती तक आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपका 64 की गिनती तक आपको होल्डिंग करना है और 32 की गिनती तक। और इसमें आप यानी कि 12 और 12 का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर 8 के लेवल से आप हैं और 16 तक आप नहीं जा पा रहे तो आप 12 का भी एक अभ्यास आप कर सकते हैं, यानी कि 12 की गिनती तक आपने श्वास को लिया, 48 की गिनती तक आप होल्डिंग आपने किया, यानी कि 4 गुना उसका हो जाता है और 24 तक आपने छोड़ा। बट आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो जिस प्रकार से आप सांस आपने इनहेल किया आपको बेनिफिट मिला, आपने होल्डिंग किया बेनिफिट मिला, बट आप एक्सेल क्या करते हैं, यानी उतने समय तक होल्ड नहीं कर पाते और आप जल्दी से छोड़ देते हैं। तो प्राण का विस्तार आपका क्या होता है, यानी कि जब आप छोड़ने का, फॉरगिवनेस का भाव आपके अंदर आता है, आप त्याग का भाव आप करते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं, मिनिमम एक्सेल करते हैं, श्वास छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, तो आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल आता है, यानी कि आपको बाह्य कुंभक बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग होता है। और जब आपका बाह्य कुंभक आपका स्ट्रॉन्ग तब होगा तब आपकी लंग्स की कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तभी आप इस अभ्यास को कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि प्राणायाम का अभ्यास इसमें क्या है। बाकी मैं यहाँ आपको बहुत सारे प्राणायाम डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, वो प्राणायाम की यानी डिटेल डिस्कशन जो हमारे अष्टकंभकों की बात कही है तो वो अलग चीज़ है, यानी कि एक पर्टिकुलर आपको बेनिफिट के लिए आपको कौन सा प्राणायाम करना है, किस डिसीज़ के रिलेटेड आपको कौन सा प्राणायाम करना है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ में कॉमन आपको अष्टांग योग के अंदर जो प्राणायाम की बात कही गई, तो प्राणायाम क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो योग के विद्यार्थी हैं, जो नए साधक हैं या योग से समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जिस प्रकार से मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ अष्टांग योग के ऊपर, जैसे पहले अष्टांग योग क्या है, उसके बाद यम के बारे में डिस्क्राइब किया, यम 5 हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया, नियम के अंदर भी 5 आपके सब सेक्शन हैं उसको डिस्क्राइब किया, उसके बाद आपको आसन के बारे में डिस्क्राइब किया, आज आपका प्राणायाम के बारे में। उसके बाद में हम आगे इसके बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आएगा और आप इससे बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरा मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे और आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें और न्यू वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते।